सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th। अच्छा, कभी कभी सोचे बड़ा अच्छा लगता है ना कि सीबीएसई ने इसी साल टर्म्स का बवाल शुरू कर दिया। बढ़िया हुआ, आधा कोर्स पहले निपट गया और आधा कोर्स इस बार। हाँ, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ फैक्ट्स में कुछ ख़राब भी है। अब इस बारे में तो बात नहीं करते हैं डायरेक्ट बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। उसको समझाने से पहले उसकी नीड बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो चैप्टर जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये ओवरऑल बेस किस पे है? आपको पता है GTA 5, आई नो सबने खेला होगा। GTA 5 एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है। 2013 में इसका लॉन्च इवेंट हुआ था। आज भी जब कोई भी अपना पीसी या फिर अपना कोई हाई एंड लैपटॉप चेक करता है तो सबसे पहले GTA 5 ही खेलता है। उसके हाई ग्राफिक्स और जो उसमें जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा शो किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है उसकी मेकिंग कॉस्ट? उसकी मेकिंग कॉस्ट $250 मिलियन से भी ज़्यादा थी और 2013 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, जो उसका रिलीज़ था 2013 में, उसी के एक हफ्ते के अंदर उसने $1 बिलियन की अर्निंग जनरेट करी। साउंड्स रियली अमेजिंग। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो गेम था, इसको बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा था और समय के साथ पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सोचिए क्या होता रॉकस्टार गेम्स, जो उसके डेवलपर्स हैं, उनको वो $250 मिलियन जनरेट ही नहीं होते, या फिर उनको कोई सोर्स ही नहीं मिलता उन इतने सारे पैसों का, तो क्या आपके पास इतना ऑसम गेम होता? आपको ये भी पता होना चाहिए जो GTA 5 है, बहुत सारा इनकम सोर्स भी जनरेट करता है बहुत से यूट्यूबर्स के लिए। उन सारे यूट्यूबर्स, उन सारे यूट्यूब चैनल्स का क्या होता अगर ये गेम ही ना बनता? जितना भी कूल लगे ये सुनने में, उन सब के पीछे उनकी एक बहुत दुख भरी कहानी होती है और सबके पीछे कहीं ना कहीं ये पैसा ज़रूर आता है। इस चैप्टर में हम लोग इसी पैसे से लेके रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एक बिजनेस शुरू कैसे होता है? बिजनेस को शुरू करना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें पैसा जनरेट करना भी तो ज़रूरी है। आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं 100% फुली फ्लेश तरीके से, लेकिन उसमें पैसा, जो इन्वेस्टर होता है, वो आपका बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, आपके बिजनेस में दम है कि नहीं है, वो फ्यूचर में सस्टेन भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इतने टफ कंपटीशन में स्टैंड करना, इतने हौच पौच भरे इन्वायरमेंट में एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करना सारे कस्टमर के आगे और भरोसा जीतना उनका, ये सब कुछ ओवरऑल मिलाता है एक बिजनेस को। बिजनेस कहने में कूल है, एंटरप्रेन्योर इंस्टाग्राम के स्टेटस पे अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको करने पे बैठा जाए, जब इसको रियल लाइफ में उतारा जाए, तो ये जो कहानी है ना कूलपन की, ये जो कूलनेस है, ये बहुत ही ज़्यादा डम हो जाती है। ध्यान दें, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th एज पर टर्म 2, ये यही शो करता है दैट एक बिजनेस किन किन जरियों से अपने जो ओवरऑल सिस्टम में पैसे का बंदोबस्त करता है। अगर पैसा नहीं तो इस तरीके से एक ऐसी बॉडी जिसमें ब्लड ना हो, कोई भी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती अगर उसके अंदर ब्लड ना हो। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो ये चैप्टर है ये कुछ भी नहीं बताता है, ये सिंपली ये बताता है कि भाई पैसा कैसे जनरेट किया जाए। आपको पैसा जनरेट करने के सारे स्टेप्स और सोर्सेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ तरीके से समझाए जाएंगे। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया हो और एक चीज़ पता चली हो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले। सीधा बढ़ते हैं इसके वीडियो लेक्चर पे। ओके, सो आप बेसिकली बिजनेस फाइनेंस के बारे में जान चुके हैं और सोर्स ऑफ फंड का मतलब भी समझ चुके हैं। आइए इसके इंट्रोडक्शन की जो लाइन है उसको पढ़ा जाए। द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज
is called business finance. Finance is needed at every single stage in the life of a business. A business cannot function unless adequate funds are made available to it. अगर हम लोग ये पूरी लाइन को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें क्या बोली गई हैं. सिंपली यहाँ लिखा है द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड. मनी और फंड बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलके आपका बिजनेस फाइनेंस बनाती हैं. बिजनेस फाइनेंस का मतलब कुछ भी नहीं है, या तो वो पैसा है या तो कलेक्टिव फॉर्म में पैसा है, मतलब फंड्स. मनी और फंड बेसिकली कलेक्टिव फॉर्म में जब पैसा होता है तो उसको फंड बोला जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस फाइनेंस कुछ भी नहीं है, ये पैसा है या फिर एक फंड के तरीके से है जिसको हम बिजनेस में फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस यूज करते हैं. ध्यान देना, अगर कोई ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस के लिए आया है और उसको आप अपनी अय्याशी के लिए यूज कर दें तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बहुत से ऐसे फ्लॉप बिजनेस हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे किंगफिशर जो आपका रन करते थे विजय माल्या. अब विजय माल्या की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी बिजनेस चलाने की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. अगर विजय माल्या पे पूरी केस स्टडी की जाए तो हमारा पूरा 1 घंटा निकल सकता है. लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस फाइनेंस और फंडिंग है, जो फंडिंग एक बिजनेस में मिलती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है और वो प्रीशियस चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंडीशंस में यूज़ की जाती है. बिजनेस की वो सारी चीज़ें जो बिजनेस को ऊपर ले जाएं, फंडिंग सिर्फ वहीं पे यूज़ होती है. ध्यान दें, यहाँ पे और लिखा हुआ है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. मतलब बिजनेस जो यूज करता है पैसे को अपनी डेली नेसेसिटीज मतलब ऑपरेशंस और बड़े बड़े खर्चों को निकालने के लिए, वो पैसा वो सब कुछ फाइनेंस होता है. आगे लिखा है फाइनेंस इज नीडेड एवरी स्टेज इन लाइफ ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की छोटी से छोटी जगहों पे, चाहे वो उसकी बिगिनिंग हो, चाहे वो उसकी मैच्योरिटी हो, चाहे वो ओल्ड एज पे चला गया हो, बिजनेस को हर दिन, हर वक्त और हर साल या फिर हर स्टेज में पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. और उसके बाद लिखा है अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडिक्वेट फंड्स मेड अवेलेबल टू इट. और इसके बाद सिंपली इन्होंने कहा है कि बिजनेस कभी भी कैरी आउट नहीं हो सकता अगर उस पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल ना हो. ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर आपको रोज़ बहुत सारा काम करवाया जाए और खाने के लिए बस 2 रोटियां दी जाएं, 100% श्योर 3 से 4 दिन के बाद आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो आपके पास पहले अवेलेबल हुआ करती थी. सिंपली कहने का मतलब है बिजनेस को अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंडिंग्स नहीं मिलती हैं तो बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके बिजनेस ठप हो गए फंडिंग की वजह से. फॉर एग्जाम्पल कैफ़े कॉफ़ी डे जो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है कॉफ़ी का. अगर इंडिया का स्टारबक्स बोलें तो कैफ़े कॉफ़ी डे होता है, लेकिन उसके जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो लोन के नीचे दब गए थे. सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर फंडिंग आपके पास अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं है, आपका पूरा का पूरा बिजनेस धरातल में जा सकता है. आई होप इसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आया. बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन दें हम आपको, तो नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहता है कि आपको फंडिंग चलो मानते ज़रूरत है, लेकिन हमें कुछ लिखित तो दीजिए, जैसे जो आपके टीचर्स हैं वो समझ पाएँ कि हाँ आपको कंसेप्ट 100% आता है. नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक CBSE ने इसीलिए रखा है. ये सिंपली आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आपको कितना बारे में पता है कि फंडिंग क्या होती है. सबके दिमाग में होता तो है हाँ फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फंडिंग है ये किन किन तरीकों से आपके लिए ज़रूरी पड़ जाती है जब आप बिजनेस करते हैं. इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. आपके कुल 5 तरीकों में इसकी ज़रूरत दर्शाई गई है कि भैया ये 5 तरीके मैं बता रहा हूँ इन वजहों से जो हमारा बिजनेस में फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब फंडिंग्स. सबसे पहला देखते हैं. सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का बच्चा मतलब ये है कि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं
तो आप सिंपली सड़क पे तो शुरू नहीं हो जाएंगे। अगर एक छोटा सा टी स्टॉल भी लगाना है तो आपको छोटा सा एक स्टॉल तो खरीदना ही पड़ेगा। एक बिजनेसमैन जब बिज़नेस शुरू करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच के रखा है कि उसकी मशीन्स कहाँ जाएंगी, वो लेबर्स कहाँ पे रहेंगे, ये सारा काम कैसे होगा, ये सब कुछ सोच के रखता है एक बिजनेसमैन। इसीलिए ध्यान दें, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आपको बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इन सब में कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। वो छोटा सा सब्जी वाला जब सब्जी बेचने आता है तो उसके हाथ में भी एक साइकिल रहती है। जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो स्टॉल्स, ठेले वगैरह सब आपको दिखता है, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो है। अगर हम इसकी लाइंस पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर नीडेड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। द फंड्स रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड एसेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बड़े बड़े खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। सर क्या बड़े खर्चे करे बिना क्या आपका बिजनेस नहीं चल सकता? बच्चा चल सकता है, लेकिन फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ जाए या फिर लैंड खरीदनी पड़ जाए। इसके लिए वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स तो करना ही पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वो जो आपके लंबे समय तक की एसेट्स बना दें। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड एक्सेट्रा। और ध्यान दें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके लाइफ टाइम पर्पस के लिए रह सकती हैं और इनको हमेशा एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आपको पता होगा, आपके पास बाइक है तो उसकी सर्विसिंग जैसे ज़रूरी होती है, वैसे इन फिक्स्ड एसेट्स के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? अच्छा ध्यान दें, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो खरीद ली, आपने लैंड भी खरीद लिया, आपने मशीनरी भी खरीद लिया, आपने सब कुछ खरीद लिया, लेकिन आप ऑपरेट कैसे करेंगे उसको? आप मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप कॉस्टिंग भी कर रहे हैं, आप अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं, आप पैकेजिंग भी करेंगे, आप लेबलिंग भी करेंगे, आप सेल्समैन भी बन जाएंगे। हो ही नहीं सकता। एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है, दो नाव में पैर रखना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए ध्यान दें, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी देखनी पड़ती हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का होता है मतलब कि आपको अपने छोटे मोटे खर्चे भी तो देखने हैं। सिंपली आपको लेबर्स को वेजेस देना है। आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं देंगे क्या? आपको बहुत से छोटे छोटे काम करने हैं, बिजली का बिल देना है, न्यूज़पेपर खरीदना है, आपको छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट करने हैं, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको पता नहीं क्या क्या करना है। ये छोटे मोटे खर्चे तो लगे ही रहते हैं और इन सब को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बिजनेस नीड्स फंड फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बिजली का बिल दिए क्या आप लंबे समय तक का अपनी मशीन्स को रन कर सकते हैं? आई होप 1 महीने के अंदर आप पे जुर्माना और आपकी बिजली अलग से काट दी जाएगी। आगे लिखा है, दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पे सैलरी, वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस। टैक्सेस देना, रेंट देना, वेजेस देना, सैलरी देना, ये सब कुछ आता है वर्किंग कैपिटल में। ये सब कुछ रोज़मर्रे वाले दैनिक खर्च हैं। आई होप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं हमारा डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सी कंपनियां हैं जो मल्टी प्रोडक्ट्स में बिलीव रखती हैं। शाओमी, स्मार्ट बैंड भी आता है, स्मार्टफोन भी आता है, एयर प्यूरीफायर भी आता है, वाटर प्यूरीफायर भी आता है, स्मार्ट शूज़ आते हैं, स्मार्ट बैग आता है, स्मार्ट टीवी आती है। आई डोंट नो क्या क्या देते हैं वो लोग। उनकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और ध्यान दें, शाओमी, जिसको आप MI के नाम से जानते हैं, जिसके नंबर ऑफ फ़ोन्स क्या पता स्टूडेंट्स के पास हों और क्या पता उसी फ़ोन से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये MI के पास अगर फंडिंग नहीं होगी तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो इतनी ज़्यादा डाइवर्स प्रोडक्ट्स बना सकता है? इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा शाओमी के लिए। शाओमी एक चाइनीज़ कंपनी है और वो इनोवेशंस पे बिलीव रखती है। इनोवेशंस ऐसे जो दूसरों की लाइफ को सरल कर दें। और अगर उसके पास फंडिंग ही नहीं होगी तो क्या वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अगला टॉपिक हमें इसी चीज़ को समझाता है
लिखा हुआ है यहाँ पे, अ कंपनी नीड्स मोर फंड टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, एग्जाम्पल आईटीसी। आईटीसी की आप कॉपीज़ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लासमेट। ओके, तो ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर एक कंपनी को ग्रोथ करनी हो। अगर उसको एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से मुनाफा नहीं भी हो रहा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट से कमा सकती है। फॉर एग्जाम्पल शाओमी के आज प्योरीफायर्स इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होंगे, लेकिन उसके स्मार्टफोन्स तो है ना। अगर वो वहाँ से पैसा नहीं जनरेट कर रही है तो स्मार्टफोन से कर लेती है। लेकिन वैसे ही अपोजिट कंपनियां होती हैं एप्पल। एप्पल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान देता है, मीन्स स्मार्ट इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल फोन्स, वॉचेस एंड टैग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। वो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उसमें भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबे स्तर पे नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो या ना हो, डाइवर्सिफिकेशन से बिजनेस एक्सपैंड होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन होते हैं। और उन एक्सपेंशन को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लिखा हुआ है, फाइनेंस इज नीडेड टू अडेप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल यूजेस फॉर कंप्यूटर्स इन बिजनेस। आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है। मेरा फ़ोन 3 साल पुराना हो चुका है, अब पबजी लैग होने लगा है। फ्री फायर तो पूरा बैन ही हो गया इंडिया में। मेरे फ़ोन में फ्री फायर मैक्स नहीं चलता। मेरे फ़ोन में पबजी न्यू स्टेट बिल्कुल लैग हो जाता है। अब मुझे एक नया फ़ोन लेना ही लेना पड़ेगा। ये सारे एक्सक्यूज़ेस देते हैं आप, लेकिन आपके पापा मानते नहीं। फिर आप कहते हैं ये फ़ोन लैग होने लगा है, अब मुझे नया फ़ोन चाहिए क्योंकि मेरी पढ़ाई इससे बाधित हो रही है। आप इमोशनली टॉर्चर करते हैं आप अपने पेरेंट्स को। उससे क्या होता है, आपको नया फ़ोन मिल जाता है। हो ये रीज़न या ना हो, लेकिन आप सभी को एक फास्ट फ़ोन चाहिए। फॉर एग्जांपल वन प्लस या फिर आईफोन या फिर आईकू या फिर कोई भी ऐसा फ़ोन जिसमें स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ का प्रोसेसर हो। आपको सारी ऐसी फास्ट जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं वो चाहिए। आपको भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेड रहना बहुत पसंद है। आपको भी प्ले स्टेशन में गेम्स खेलना बहुत पसंद होगा कि अब आपको वो गेम बॉय का छोटा सा गेम दिया जाए और कहा जाए कि इससे आप गेम खेलिए, तो क्या आप खेलना पसंद करेंगे? आई बेट श्योर थोड़ा बहुत मज़े करने के बाद 10 मिनट बाद उसे रख दिया जाएगा। सिंपली यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपग्रेडेशन की। और क्या हर इंसान अपग्रेड कर पाता है टाइम टू टाइम? यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बटन वाले फ़ोन से भी काम चलाते हैं। क्या उनका मन नहीं करता अपग्रेड करने का? मन सबका करता है, लेकिन बैक्ड बाय फंड जो होता है, जिसके पास पैसा होता है, अपग्रेड वही कर पाता है। और ये एक कड़वा सच है सोसाइटी का और इस यूनिवर्स का जहाँ पे हम रहते हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बिज़नेस के लिए, वो आप कैसे करेंगे अगर आपके पास खुद पैसा नहीं है? अगर आपके पास 4 वक्त का खाना नहीं, आप अपने बिज़नेस में अपग्रेडेशन लाएंगे? हो ही नहीं सकता। इसीलिए फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में। आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लास्ट पॉइंटर ऑफ नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, हायर ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, सो फाइनेंस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। आपका एक आउटलेट आपके शहर में, नेक्स्ट आउटलेट मेरा मुंबई में होना चाहिए। कहाँ से करेंगे? पैसा ही नहीं है आपके पास। ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बिल्डिंग 1 मंजिल की है, हमें 4 मंजिल की करनी है, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है उसमें सारे लेबर सही से कंफर्टेबल फील नहीं करते। हमारी मशीन बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं। हमें खुला इन्वायरमेंट चाहिए, हमें एक तीसरी मंजिल बनानी ही पड़ेगी घर की, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। एक बिज़नेस तभी ग्रोथ कर सकता है जब उसके पास पैसा हो। आई होप नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर हम इसका एक शॉर्ट सा रिकैप करें तो हमारे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन, चौथा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड फिफ्थ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मज़ा आ रहा ना पढ़ने में? मज़ा आता है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए।
आई होप ये पहला टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा मैसेज हम देना चाहते हैं कॉमर्स क्लब फैमिली की तरफ से कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक छोटे छोटे एनिमेशंस को बनाना और वीडियो में डालना। आपको अगर एक काम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे एक छोटा सा मोटिवेशन मिल जाता है, हाँ करा जा सकता है। हम भी ऐसा काम करते हैं, जब भी यूट्यूब चलाते हैं तो हम सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन फिर पता चलता है जब आप एज अ क्रिएटर हो और आपको सब्सक्राइबर्स की कितनी ज़रूरत हो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।